जय माता दी। मैं संगीता ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आ गए हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं आपके सामने वो है श्री राम भगवान और भगवान शिव जी की कथा। तो हमारे पौराणिक साहित्यों में मान्यता है कि माता सती जब सती हुई थी, क्या उसके पीछे का एक कारण भगवान राम जी भी थे। इसी कथा को आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो अंत तक कथा ज़रूर सुनिएगा, उसी में आपको पता चलेगा। देर ना करते हुए हम कथा प्रारंभ करते हैं। जैसे हमें पता ही है कि जो भी घटनाएं घटी हैं हमारे प्राचीन में, जैसे भगवान श्री राम की जो जीवन में वनवास गए, सीता मैया जो अपहरण हुआ, ये सभी भगवान की लीलाएं हैं, जो भगवान को तो पहले से ही पता होता है कि ये सब कुछ होना है, लेकिन उनको इस संसार को दिखाने के लिए, हम लोगों को समझाने के लिए वो ये लीलाएं रचते हैं। उसी तरह से भगवान शिव और माता पार्वती, जो माता सती हुई थी अग्निकुंड में, तो वो भी उनकी एक लीला ही थी, जिसमें भगवान शिव भी सब जानते थे और माता सती भी जानते थे। तो उसी के बारे में एक कथा है, जो ये कथा का प्रारंभ होता है भगवान श्री राम के वनवास के साथ। हमें पता है कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो जब उनको वनवास हुआ था तो माता सीता को रावण उठाकर ले गया था, माता सीता का अपहरण हो गया था। उस समय भगवान श्री राम जंगलों में इधर उधर जब माता सीता को ढूंढ रहे थे, बहुत परेशान और व्याकुल थे, तो भगवान शिव ये सब कुछ देख रहे थे और अपने प्रभु को परेशान देखकर वो भी बहुत परेशान हुए। तो भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माता सती के साथ बैठे हुए भगवान श्री राम को देख रहे थे। तो उन्होंने भगवान श्री राम को प्रणाम किया कि मेरे प्रभु आज बहुत ही व्याकुल है, परेशान है, और उनको वहीं से उन्होंने प्रणाम किया। तो माता सती सब जानते थे, लेकिन ये भी भगवान की लीला थी कि माता सती ने सोचा कि आप तो भगवान हो, वो एक मनुष्य है, एक साधारण मनुष्य है, तो क्यों उसे प्रणाम कर रहे हैं। तो एक साधारण मनुष्य के आगे आज भगवान प्रणाम कर रहे हैं, भगवान झुक रहे हैं, ये कुछ समझ नहीं आया। तो भगवान शिव ने कहा वो एक मनुष्य नहीं, वो तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। तो माता सती ने कहा नहीं, मैं नहीं मानती ये। तो भगवान शिव ने कहा कि नहीं, वो तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो तो मेरे प्रभु हैं। तो माता सती ने कहा ठीक है, अगर प्रभु हैं तो फिर अपनी पत्नी के लिए वो इधर उधर जंगलों में क्यों भटक रहे हैं। कोई भगवान ऐसे तो नहीं रोता जैसे वो रो रहे हैं। तो माता ने कहा मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ, सब प्रभु की लीला। तो माता सती चल पड़ी, सीता माता का वेश बनाकर वो जंगल में जाती हैं, और भगवान श्री राम जो हैं वो लक्ष्मण जी के साथ बैठे हुए थे वहाँ पर। तो वहाँ पर माता सती जाती हैं सीता का रूप बनाकर, और प्रभु से कहती हैं भगवान श्री राम से, स्वामी मैं आ गई। तो जैसे ही श्री राम देखते हैं माता को, तो उन्होंने सीता माता का वेश बनाया हुआ था, लेकिन श्री राम भगवान उन्हें पहचान जाते हैं कि ये माता सती हैं, क्योंकि वो भी तो एक लीला ही रच रहे थे और वो भी सब कुछ जानते थे कि ये भगवान शिव की लीला है। तो वो देख के ही पहचान जाते हैं और वो माता सती को प्रणाम करते हैं। सीता के रूप में थी माता सती, लेकिन भगवान श्री राम उनको प्रणाम करते हैं, प्रणाम माता, और बताइए हमारे प्रभु शिव भगवान कैसे हैं। ये सुनते ही माता सती उनकी तरफ देखती हैं कि मैं तो सीता बनकर आई हूँ, इन्होंने मुझे पहचान लिया। और शिव भगवान जो हैं वो इनको प्रणाम करते हैं प्रभु बोल के, और ये भगवान शिव को प्रणाम कर रहे हैं प्रभु बोल के। ये क्या लीला है, ये क्या माया है। तो माता सती वहाँ से आ जाती हैं वापस कैलाश पर्वत पर। तो जब वो कैलाश पर्वत पर वापस आती हैं, तो वो देखते हैं कि उनका एक अलग आसन बना दिया है भगवान शिव ने। माता सती जहाँ पर बैठते थे भगवान शिव के साथ उनके वाम पक्ष में,
वहाँ पर अब उनकी जगह नहीं थी, उनको एक अलग आसन बना दिया था भगवान शिव ने। तो भगवान शिव ने कहा, आज से आपकी जगह ये है। अब मैं आपको अपनी धर्मपत्नी के रूप में नहीं देख सकता, क्योंकि मैंने अपनी माता के रूप में आपको देख लिया है, सीता माता के रूप में। तो हम जो पौराणिक कथाओं में पढ़ते हैं, पौराणिक साहित्य में हमने देखा कि भगवान शिव ने तो उसी समय से माता सती को त्याग दिया था एक तरह से। और जो माता सती अग्निकुंड में सती हुए थे, वो सब एक लीला थी, क्योंकि अब माता सती भी इस रूप में नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि भगवान शिव ने उनको त्याग दिया था। तो वो सारी एक लीला रची माता ने, जो अग्निकुंड में अपना उन्होंने ये शरीर त्यागा और पार्वती के रूप में दोबारा हिमालय राज के घर में जन्म लेके भगवान शिव के साथ विवाह किया और दोबारा से भगवान शिव के पास वो अगले जन्म में आए, क्योंकि भगवान शिव मन से उस समय माता सती को त्याग चुके थे। तो राजा दक्ष के यज्ञ में जब माता सती गए और वहाँ पे वो अग्निकुंड में अपना शरीर त्यागा, वहाँ पे जो भी परिस्थितियाँ बनी वो भी प्रभु की लीला थी, और माता सती ने अपना शरीर, ये देह वहाँ पर त्याग दिया और दोबारा से जन्म लिया और भगवान शिव से विवाह किया और उनकी अर्धांगिनी बनी। तो ये उसके पीछे की एक कथा थी जो हमें पौराणिक साहित्य में मिलती है। तो इसमें कहने का भाव ये नहीं है कि भगवान श्री राम माता सती के सती होने का कारण बने, वो एक प्रभु की लीला थी। जिस तरह से ना ही तो माता सीता भी, रावण जो माता सीता को उठाकर ले गए थे, वो भी एक प्रभु की लीला थी। नहीं तो माता सीता तो रावण के पास थी ही नहीं, वो तो अग्निदेव के पास सुरक्षित थी, वो तो कभी रावण लेके ही नहीं गया, वो तो उनकी एक छाया ही थी ना। तो उसी तरह से ये भी भगवान शिव की एक लीला ही थी, जो अग्निकुंड में सिर्फ माता सती का देह गया था, सिर्फ माता सती का वो रूप गया था, वो शरीर गया था, आत्मा तो शिव के पास ही थी। जो दूसरा देह लेकर माता सती हैं, जो हिमालय राज के घर पैदा हुई और दोबारा से शिव के साथ विवाह हुआ और उनकी अर्धांगिनी बनी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और नई नई वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें।